यहाँ पे काफ़ी बच्चे इस मनोरंजन के साथ आए होंगे कि चलो यार देखते हैं क्या बता रहे हैं सर। आधे से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सर वर्ल्ड कप के ऐसे कोई मैच नहीं है जो बच्चे छोड़ दें। इसके बाद दशहरा सर, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लगभग 100 दिन या उससे भी कम आपके एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको अब आगे निकलने का समय आ चुका है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो जैसा कि बच्चों को मजा आ गया होगा थंबनेल देख के, फेस्टिव सीजन मतलब यहाँ पे सर फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं। मजा आ गया सर। वर्ल्ड कप आने वाला है, इंडिया के जीतने के बिल्कुल चांसेस है सर। एक मैच भी नहीं छोड़ने वाले हैं आप, बस हमें बताइए कब से स्टार्ट है। तो यहाँ पे काफी बच्चे इस मनोरंजन के साथ आए होंगे कि चलो यार देखते हैं क्या बता रहे हैं सर। और वाकई में यहाँ पे मैं कहूंगा कि जितने यहाँ पे बच्चे हैं 12 लाख जो कि जेई का फॉर्म भर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा बच्चे इस चीज का वेट कर रहे हैं कि सर वर्ल्ड कप के ऐसे कोई मैच नहीं है जो बच्चे छोड़ दे। इसके बाद दशहरा सर, हमारे गांव में, हमारे शहर में धूमधाम से सर दशहरा मनाया जाता है, मजा आ जाता है सर। और फिर तो सर पूछो ही मत, दिवाली है, पटाखे वटाखे फोड़ेंगे सर, तो मजा आ गया सर, मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे बच्चों ये सेशन लेना मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी था। आप सबको पता है लगभग 4 महीने से भी कम समय हमारे जेई मेन के एग्जाम को पड़े हैं। जनवरी 24, 2024 से स्टार्ट होने वाला है आपके जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि लगभग 100 दिन या उससे भी कम आपके एग्जाम के लिए रह गए हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से हमें पता है या हमें सिखाया जाता है कि किसी भी गेम में बेटा कोई भी खिलाड़ी जो होते हैं, कौन पहले स्टार्ट करता है गेम को, उस बात से फर्क नहीं पड़ता, या जिसने स्टार्टिंग में कितना बेहतर प्रदर्शन किया है उस बात से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंतिम क्षणों में जिसने एफर्ट सबसे ज्यादा मारे, जीतने के चांसेस उसके बढ़ते हैं। मतलब वही कहते हैं ना कि लास्ट समय पे जो बाजी मार गया उसने अपना लक्ष्य हासिल किया। ये बच्चों जो आपका राउंड चल रहा है, अब ये वही राउंड चल रहा है, वही क्षण है जिसमें आप अगर प्रारंभ में या स्टार्टिंग में आपकी तैयारी में कुछ कमी होगी तो भी कोई समस्या नहीं है। चाहे आपके साथ वाले आपके फ्रेंड्स जिनके कोचिंग में अच्छे नंबर आते थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जो यहां पे राउंड आ रहा है या यहां पे जो समय आ रहा है, ये वो समय है जो अच्छे बलों का माइंड डाइवर्ट करेंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा। वर्ल्ड कप टॉपर बच्चा भी वर्ल्ड कप देखता है, क्योंकि यार क्रिकेट को लेके इंडिया में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, एग्जाम देखते रहेंगे सर, पहले तो हमें वर्ल्ड कप देखना है। तो यहां पे बच्चों आपको अब आगे निकलने का समय आ चुका है। जो बच्चे हमेशा से रोते रहते हैं कि सर बैकलॉग बहुत हो गया है, तो उस बैकलॉग को क्लियर करने का भी समय आपको यहां पे मैं बताने वाला हूं। तो भाई लॉजिकली बात करूंगा, ये मत सोचना कि जो सर लिख के आए हैं उसी के बारे में बात करेंगे, नहीं। जो आपके लिए जरूरी है, जो लॉजिक है, या यहां पे अगर मैं कहूं जिस बातों में तथ्य है, उन बातों पर हम बात करेंगे। क्योंकि काफी बच्चों के प्रश्न होते हैं कि सर हमारी स्टार्टिंग इतनी ज्यादा धीमी थी, हमारे कोचिंग्स में नंबर नहीं आते थे, हमारे साथ वाले जो फ्रेंड हैं उनके काफी अच्छे नंबर आते हैं, सर बैकलॉग काफी ज्यादा हो चुका है, करंट में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन बैकलॉग का क्या करें। तो यार बच्चों ये वो क्षण आ चुका है कि आप उन 6 लाख बच्चे जो सीरियस होके एग्जाम देंगे, उनमें से 3 से 4 लाख या मैं कहूंगा 5 लाख बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं, वो भी काफी आसानी से। सिर्फ आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। यहां पे जो पहला बच्चों को झटका लगा अभी कुछ दिन पहले कि जेई मेन के एग्जाम की डेट आ गई,
काफी बच्चे बोलते हैं कि सर सॉरी हमने पढ़ाई नहीं की, हम बीमार हो गए थे सर, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। सब आपके आर्ग्यूमेंट से यार। जब बात सर पे आती है ना तब सब हमारे पाप याद आते हैं हमको। और अब यहां पे कुछ बच्चे चिल हो गए दोबारा से। चलो पुरानी बात है, देखते रहेंगे, एग्जाम तो अभी बहुत टाइम है सर। आ गई तो आ गई डेट, क्या हुआ, एक दिन टेंशन, 2 दिन टेंशन, 3 दिन टेंशन, कोई बात नहीं सर, अभी है टाइम, देख लेंगे, फिर पढ़ाई करना बंद। लेकिन एक झटका और लगेगा बेटा, अभी एक झटका और आएगा जब फॉर्म आ जाएंगे आपके पास। ये आएगा बेटा दिवाली के बाद। तब तक आपके सारे मजे आप ले चुके होंगे लाइफ के। फिर आपका बच्चों लाइफ आपके मजे लेगी, आपका एग्जाम आपके मजे लेगा, डेफिनेटली ये बात सत्य है। तो इसलिए इस सेशन को बेटा पूरा देखना। ये सेशन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है। और ये काफी बच्चों के सिलेक्शंस को कंफर्म करेगा। अगर कोई बात मेरी मानेंगे आप, और अगर नहीं मानेंगे तो बेटा कोई बात नहीं, चल तो रही है लाइफ। नहीं भी होगा सिलेक्शन तो कोई थोड़ी नहीं हमारी सर जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो बेकार तो बच्चों कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, अगर उसमें हमने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी तो हमें जिंदगी भर रिग्रेट होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। और ये समय बेटा वही है। वर्ल्ड कप बच्चों का माइंड डाइवर्ट करेगा, डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा। बहुत सारे वर्ल्ड कप बच्चों आपने देखे होंगे, 3 से 4 वर्ल्ड कप तो देख लिए होंगे, जिसमें आपने 2011 जिसमें इंडिया जीती है वो भी देख लिया है। 4 साल में एक आ रहा है मानता हूं, लेकिन ये बेटा 4 साल बाद दोबारा आएगा। तो इसको अगर आपके सिलेक्शन को कंफर्म करना है तो भूल जाना कि वर्ल्ड कप नाम की भी कोई चीज होती है, या कोई क्रिकेट भी हमारे इंडिया में कोई गेम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि क्रिकेट को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अभी आपके लिए बेटा प्रायोरिटी में क्या है, आपके लिए अभी जरूरी क्या है, पहले उस चीज को। अगर किसी ने अपने आप से बेटा जंग जीत ली, मतलब उसने आईआईटी की जंग जीत ली, ये बात सत्य है। तो ये बेटा अभी जो फेस्टिव सीजन चल रहा है, जिसमें फेस्टिवल टाइप से चीजें आ रही है, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, पता नहीं क्या क्या चीजें आएंगी, मतलब इसमें बच्चा ऐसा हो जाता है, मस्त हो जाता है बिल्कुल। थोड़ी बहुत सर्दियां भी आने लग जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ा है फैक्टर। ये मैंने लिखा नहीं है, मैंने कहा बोल के बताऊंगा तो बच्चों को फील आएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे सर्दियां आएगी, हमारा सोने का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, पढ़ने का टाइम कम होता जाएगा। तो ये बहुत बड़े फैक्टर होते हैं आपके सिलेक्शंस को आपसे दूर ले जाने के लिए। तो वर्ल्ड कप बिल्कुल बेटा हमें ध्यान ही नहीं देना है। दशहरा क्या होता है, दशहरा नहीं पता। एक दिन का भी बच्चों अगर हमारे को चांस मिल रहा है पढ़ने का तो हमें उसको देना है। मेला देखने नहीं जाना, ठीक है ना। वैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे तो बेटा 15 दिन का मेला लगता है, राष्ट्रीय दशहरा मेला। उसकी काफ़ी दिलचस्प कहानियाँ हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। कोटा में जो बच्चे आते हैं पढ़ने, ये सत्य है बेटा, मैंने सामने से रियलाइज़ किया है। हमारे खुद के घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं किराए से, रेंट से, जो बाहर से बिहार, यूपी इनसे पढ़ने आते हैं, वो बेटा 15 दिन में से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 9 या 10 दिन वो मेले में जाते हैं। हर 1 या 2 दिन छोड़ के मेले में जाएंगे घूमने। अच्छा लगता है, ठीक है, टाइम पास होता है सर, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि सर क्या दशहरा नहीं देखे। मैं डेफिनेटली कहूंगा बेटा भूल जाओ, दशहरे को बिल्कुल भूल जाइए। तो यहां पे दिवाली, एक साल अगर दिवाली नहीं मनाऊंगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी दिवालियां मैं हर साल मनाऊंगा और अच्छी दिवालियां मनाऊंगा, मेरे फैमिली के साथ मनाऊंगा। और मेरी फैमिली जो खुश होगी मेरे से, हो सकता है कि मेरी नेक्स्ट दिवाली आईआईटी कॉलेज में हो सकता है कि नेक्स्ट दिवाली मेरी आईआईटी कॉलेज में हो। तो यहां पे बच्चों ये जितने भी आप यहां पे देख पा रहे हैं, अगर मैं वर्ल्ड कप को हटा भी दूं तो भी बच्चा दशहरा, दिवाली या दशहरे मेले को नहीं छोड़ पाता है। कम से कम दिवाली के दिन तो बच्चा बढ़िया तरीके से फटाके वटाके फोड़ने में लगा रहता है, ठीक है ना। वो चाह के भी ये चीज नहीं कर पाता है कि सर माहौल ही नहीं है घर में पढ़ाई का, हर कोई फटाके जला रहा है, पूजा कर रहा है, मिठाइयाँ खा रहा है। तो ये बच्चों आपकी गलती नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि ये जंग बेटा आपकी आपसे है।
अगर आपने अपने आप से जंग जीत ली, अगर आपने अपने आप से पूछ लिया कि मेरे लिए अभी प्रायोरिटी में क्या है, अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो डेफिनेटली बेटा आपको ना दिवाली याद आएगी, ना दशहरा याद आएगा, ना वर्ल्ड कप याद आएगा। सिर्फ एक बात याद आएगी, IIT JEE, कि मुझे IIT में जाना है। और यहां पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस चीज को लेके परेशान है कि सर हमारे स्कूल्स के एग्जाम भी आ रहे हैं, बोर्ड्स के एग्जाम। कुछ बच्चे यहां पे ऐसे हैं जो ये चीज सोच रहे हैं कि सर हमारा एडवांस का भी तो पेपर है। तो मैं तुम सब बच्चों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अभी बेटा पूरा का पूरा फोकस अपना JEE मेन के एग्जाम में रखो, फर्स्ट अटेम्प्ट में। बोर्ड्स आपके उसके बाद होने हैं, और इतनी बच्चों हमने तैयारी कर ली है। अगर हमने JEE की ईमानदारी से तैयारी की है तो हम 12th में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे 75% नहीं आ रहे हैं, तो मैं उस बच्चे को यही सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप पहले बोर्ड की तरफ जाइए। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारे 75% तो सर इजीली आ जाएंगे, तो मैं कहूंगा कि बेटा पहला अपना पूरा फोकस JEE मेंस पे रखिए। और ये जो आपके फेस्टिव सीजन है, वर्ल्ड कप, दशहरा और दिवाली, इन सबको बेटा आप बिल्कुल भूल जाना। दिमाग में 1% भी ऐसी बात नहीं लानी है कि ये हमारे लिए है इस साल। तो क्योंकि आपका बेटा ये जो समय है ना, ये आपका कम से कम भी 1 महीना ले जाएगा। 1 महीना अगर आप बेटा अच्छे से, अगर मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको बताऊंगा इसका क्या यूज है। ये बच्चों आपका कौन सा, कितने महीने, 1 मंथ। 1 महीना 4 महीने में से गए 3 महीने। सर क्या हुआ, 3 महीने तो हैं। अब यहां पे बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि इस 1 महीने का आपकी लाइफ में क्या यूज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पे अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो JEE का एग्जाम है, JEE मेन है हमारा, वो कब होने वाला है, 2024 जैन में। ठीक है ना, मतलब लगभग 4 मंथ। और 4 मंथ में भी अब कम बचे हैं, तो मैं इक्वल अगर यहां पे बात करूं लगभग 100 डेज की बात करूंगा। 100 डेज, 100 दिन। ठीक है ना, 100 दिन पड़े हैं। 100 दिन से भी लगभग मैं कहूंगा कि 120 दिन तो नहीं है अब। इसमें बच्चों आपका जो करंट में चल रहा है, आप चाहे किसी भी कोचिंग में हो, आप किसी भी ऑनलाइन मोड में हो, आप यहां से तैयारी कर रहे हो या किसी भी जगह से तैयारी कर रहे हो, ये जो बच्चों आपका फेस्टिव सीजन है, इसमें अगर मैं बात करूं, कुछ वर्ल्ड कप वगैरह को हटा दूं, तो इसमें टोटल जो आपके ऑफ है, ऑफ मतलब कि अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आपको बेटा संडे को ऑफ रहता होगा। 3 महीने के अगर मैं 4-4 संडे निकाल दूं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 12 संडे। 5 दिन बेटा अगर मैं सिंपल सा कहूं, 2-3 दिन दशहरे के और नवरात्रा वगैरह ये भी होगी, तो लगभग अगर हम चले यहाँ पे तो 20 दिन कह सकते हैं। दिवाली के 3-4 दिन ऑफलाइन में भी ऑफ रहता है बेटा, और ऑनलाइन में 2-3-4 दिन क्लास नहीं आती है। तो यहाँ पे जो ऑफ है बेटा वो लगभग 20 डेज का है। ठीक है, और अगर हमने मैच वेच में अगर वेस्ट कर दिए प्लस 10 डेज, किसमें, वर्ल्ड कप, फाइनल तो देखेंगे यार, क्यों बच्चों, फाइनल तो देखोगे ना। अगर ये सोच रखते हो तो आज ही बेटा अपनी तैयारी को छोड़ दो, मत करो। तो लगभग बच्चों हमारे जो ऑफ है यहां पे वो है 30 डेज। 30 दिन का आपको यहां पे लगभग, आप किसी भी कोचिंग में हैं या आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 30 दिन लगभग ऑफ के मिलेंगे, जिसमें ना आपके पास लेक्चर आएंगे, ना आपके पास बच्चों होमवर्क रहेगा उस दिन का। मतलब ये 30 दिन मेरे बिल्कुल ऐसे रहेंगे, एकदम खाली, साफ, कोरा कागज की तरह, जिसमें मैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें भर सकता हूं चीजें। तो यहां पे बच्चों अगर मैं 11th की बात करूं, सिंपल 11th, जिसमें आपका बेटा आ जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके टोटल बेटा चैप्टर अगर मैं बात करूं तो लगभग 40 चैप्टर हैं।
40 चैप्टर। और अगर मैंने 2 दिन में, जो मेरे संडे है, संडे वगैरह, या फिर दिवाली का टाइम है, या फिर मैं कहूँ दशहरे का टाइम है, या फिर नवरात्रा वगैरह की अगर मेरे पास ऑफ आ रहा है, गांधी जयंती को मेरे पास ऑफ है, इतने मेरे पास ऑफ होंगे, तो बेटा मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ये 2 चैप्टर इन 30 दिनों में कंप्लीट करने, मतलब 2 चैप्टर को मैं कितना दूं, 1 दिन दूं। और ये बच्चों बैकलॉग को क्लियर करने का बहुत ही सही समय है, सही समय। इसका अगर आपने यूज कर लिया ना, ये जो फेस्टिव सीजन है जिसमें आपके फेस्टिवल है बड़े बड़े, इसमें बेटा आप इस फेस्टिव सीजन को मेरे हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं बैकलॉग। बैकलॉग यहां पे बेटा क्लियर कर सकते हैं, या मैं तो यही कहूंगा भाई बैकलॉग को बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, समाप्त, डेफिनेटली 100% फेस्टिव सीजन में। अब यहां पे बच्चे कहेंगे कि सर हमसे इतने सारे PYQs नहीं हो पाएंगे, उसको हम कैसे क्लियर करें? तो मैं कहता हूं बेटा आपसे जितने क्वेश्चंस बनते हैं, जितना आपसे बन पा रहा है उतना करिए। लाइक मैं इसको एक इस तरीके से लूंगा बेटा, रिवीजन की तरह, मतलब रिवीजन आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर रिवीजन 100% कंप्लीट है, आपके बच्चों लास्ट में टेस्ट आपके कंप्लीट है, टेस्ट प्रॉपर आप दे रहे हैं, और PYQ भी अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो मैं कहता हूं बच्चों को कि भाई 2019 से 2023 वाले PYQs करके जाओ। जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे PYQs करिए। अगर आपने बच्चों ये सब कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और मैंने पहले भी कह रखा है बच्चों को कि बेटा आपको अगर सिलेक्शन करना है, अगर मुझे बच्चों यहाँ पे 99 परसेंटाइल लानी है तो मुझे 180 मार्क्स का टारगेट रखना पड़ेगा। और 180 मार्क्स मतलब यहाँ पे 45 क्वेश्चन। तो अगर कोई बच्चा इस फेस्टिव सीजन का अच्छे से उपयोग करेगा तो उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। और यहां पे बच्चों में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे अंतिम क्षणों में अपने आप को एक पूरे तरीके से झोंक देंगे पढ़ाई में, या मैं ये कहूं कि हम 16-16 घंटे पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली बेटा आपके बैकलॉग वाली जो ये सबसे बड़ी समस्या है ना, ये आप समाप्त कर लोगे। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां पे बच्चों जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि इस बार मैं दशहरा मनाऊंगा, ब्रेक आ गया, पूरे साल से पढ़ाई कर रहा था लेकिन अब ब्रेक लेने का टाइम आ चुका है, तो भाई ये कोई मूवी नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, या कोई गेम नहीं है कि हम ब्रेक ले लें उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर दें। भाई जो भी टाइम है उसमें सारा का सारा अपने आप को झोंक दो। 16 घंटे अगर पढ़ोगे तो 8 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट करोगे और ये फेस्टिव सीजन का अच्छे से उपयोग कर पाओगे। लेकिन बच्चों जनवरी के बाद जिस बच्चे ने, आप में से मेरी बातें सुनेंगे, 1-2 दिन पढ़ाई करेंगे लेकिन उसके बाद वैसे के वैसे डीठ बन जाएंगे, सत्य ही है। 99% बच्चे फॉलो नहीं करेंगे ये मैं जानता हूं, लेकिन जो 1% बच्चा फॉलो करेगा, मैं उसके लिए ये सेशन ले रहा हूं। 1%, अगर एक भी बच्चा ये चीजें समझ के अपने आप को सही डायरेक्शन में मोड़ता है तो मेरा ये सेशन लेने का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा। मैं सच कह रहा हूं बेटा, सिर्फ एक बार अपने अंतर आत्मा से पूछना कि क्या मैंने दशहरा, दिवाली या वर्ल्ड कप देख के अपना 3 से 4 महीने वेस्ट करे, मैं जनवरी में अपने आप को कहां देखता हूं, ये आप अभी देख लीजिएगा। रोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, रोने के अलावा। इसलिए कह रहा हूं समझ जाओ बेटा कि इन चीजों का उपयोग अपने आप को आगे बढ़ाने में करो, ना कि पीछे धकेलने में। यहां पे 6 से 8 लाख बच्चा इनके बाद अपने आप को खत्म कर देगा, और शायद आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे ये। लेकिन इस समय को जिसने सही से यूटिलाइज किया, सही से बिल्कुल पढ़ के मेहनत करके, ईमानदारी जिसने मेहनत की, वो सिलेक्शंस की ओर आगे बढ़ेगा।
तो फर्क ये नहीं पड़ता है कि आप ऑफलाइन से पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं, फर्क ये पड़ रहा है कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, कब कब पढ़ रहे हैं। तो ऑफलाइन वाले बच्चे अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, आराम से मनमानी करेंगे, तो बेटा सिलेक्शंस की तो छोड़ो, 12th में अगर 75% आ जाए वही बहुत बड़ी बात है, मैं ये सत्य कह रहा हूं। तो आपके पास बेटा दोनों है, या तो मजा आ गया सर वर्ल्ड कप देखा, सर दशहरा मनाया बढ़िया, रावण को जलाया, दिवाली मनाई सर, लेकिन जब दिवाली के बाद आपका अनाउंसमेंट होगा जेई के एग्जाम की डेट, या मैं कहूंगा एग्जाम के फॉर्म को, तब उस दिन बेटा आंख में से आंसू होंगे। और आप उस दिन मेरी इन बातों को ध्यान रखना कि काश सर मैं आपकी बात मान लेता तो मैं आज किसी और स्थिति में होता। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो मुझे यहाँ पे आपको बताना था वो मैं अपनी बात रख चुका हूं। दोनों रास्ते हैं आपके पास, आपको जो फॉलो करना है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। थैंक यू।